ये एक ऐसे खुदा के खादम की कहानी है जिसने गुर्बत को इतना ज्यादा सहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो किस कदर से इस गुर्बत से निकलकर प्रभु का खिदमत को किया है और इतने बड़े आज वो इतने बड़े एक खादम बन चुके हैं कि दुनिया भर के लोग उसे जानते हैं। उनका नाम है पास्टर अरोर थॉमस। इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ही ज्यादा मुश्किलों को सहा है, बहुत ही ज्यादा मुश्किलों को फेस किया है। और उनके फादर जो एक साउथ इंडियन घराने से तल्लक रखते हैं, ये ऐसे ही फेमस नहीं हो गए। एक ऐसा लड़का जो भूख और प्यास से लड़ता हुआ जिंदगी को गुजारता और बड़ा होता है। गुर्बत का एक ऐसा शिकंजा इनके ऊपर था कि आप सोच भी नहीं सकते। इन्होंने एक वक्त के खाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद की है कि ऐसा कर्ब। पास्टर अरोर थॉमस की स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि इनके फादर को प्रभु एक संदेश देते हैं कि आप सब कुछ छोड़ें और मेरी खिदमत में आगे बढ़े। और वो ऐसा ही करते हैं। इनके फादर जब दिल्ली के अंदर जाते हैं तो एक कमरे को वहां पर रेंट पर लेते हैं, जो 10 बाय 10 का एक कमरा होता है। बहुत ही छोटे कमरे के अंदर वो रहते हैं। पास्टर अरोर थॉमस जो उस दिनों में अभी स्कूल को भी पढ़ रहे थे, वो इंडिया के एक स्कूल के अंदर एडमिशन को लेते हैं। इनके स्कूल का नाम है फ्रैंक एंथनी पब्लिक हाई स्कूल के अंदर एडमिशन को लेते हैं। ये एक इंडिया के अंदर पहला आईसीसी स्कूल है जो बहुत ही कॉस्टली है। वहां पर एक बच्चे की फीस तकरीबन उस वक्त के हिसाब से 3 से 4 हजार के दरमियान होती थी। और ये भी पढ़ रहे थे। वो इनके 2 भाई थे, ये दोनों भाई स्कूल के लिए जाया करते थे। लेकिन पास्टर अरोर थॉमस को 18 बार फ्रैंक एंथनी स्कूल से निकाला गया है। जब इन्हें स्कूल से निकाला जाता था तो ये एक पार्क में जाकर बैठ जाते थे। वहां पर प्रभु के ऊपर बड़ा फोकस करते थे कि प्रभु ये कैसी हम जिंदगी गुजार रहे हैं, घर में खाना नहीं है, स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। जब स्कूल से निकले तो एक पार्क में जाकर बैठते हैं तो प्रभु से यही सवाल करते हैं कि प्रभु हम चर्च भी जाते हैं, दुआ भी करते हैं, फिर भी हमारे घर के अंदर गुर्बत और स्कूल का ये आलम है, फीस देने के लिए हमारे बाप के पास पैसे तक नहीं है। ये सब सवाल उनके जहन में होते थे, फिर भी वो प्रभु के साथ चलते रहे। जैसे ही वो स्कूल से घर जाते थे तो घर के अंदर वो कहते हैं कि मेरे लिए खाना तक नहीं होता था, मेरी पूरी फैमिली ऐसे भूखे रहा करती थी। और एक दिन ऐसा होता है कि मेरी वालदा मुझे कहती है कि आओ एक और बाहर निकल जाते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा सब्ज मंडी के अंदर लोग जाते हैं, वहां पे कुछ चीजें पड़ी होती है, जब लोग बंद हो जाती है तो वहां पे लोग कुछ चीजें छोड़ जाते हैं और फेंक देते हैं। वहां पर पास्टर अरोर थॉमस और इसकी वालदा वहां पर जाया करती थी, वहां से कुछ चीजें उठाया करती थी। वो जो चीजें गली सड़ी चीजें खराब होती थी, एक तरफ से खराब हो दूसरी तरफ से ठीक, वही चीजें वो घर पर आकर लोगों का फेंका हुआ खाना वो खाते रहे हैं। चलते चलते इन्हें यही जिंदगी गुजारते हुए 20 साल का वक्त हो जाता है। जैसे ही ये 20 साल का वक्त होता है तो पास्टर अरोर थॉमस अभी भी यही गुर्बत को झेल रहे होते हैं। वो किस तरह से जिंदगी गुजारे और कैसे प्रभु के साथ चल रहे हैं। प्रभु से अक्सर इनके ये सवाल रहते थे कि लेकिन इतना ज्यादा उन्हें प्रभु ने कर्ब के अंदर इसको रखा है, लेकिन वो चीजों को उस वक्त तो नहीं समझे, लेकिन आज वो इन चीजों को समझते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पर पूरी एक स्टोरी बनाई जाए तो ये वीडियो एक बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसलिए वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। 2017 के अंदर पास्टर अरोर थॉमस की शादी होती है। बहुत एक पढ़ी लिखी नौजवान लड़की से इनकी शादी होती है जिसका नाम है महिमा जॉन होता है। वो खिदमत इनका बहुत ही ज्यादा साथ देती हैं, वो एक वर्शिपर के तौर पर भी काम करती हैं और ये बहुत ही ज्यादा प्रभु के साथ स्ट्रॉन्ग थी चलते हुए। तब तक इनके हालात बहुत ही ज्यादा बेहतर हो चुके थे। अब इनके पास एक चर्च था, तो दिल्ली के अंदर जब इनके पास एक चर्च था तो दिल्ली में अपने चर्च को चलाने के लिए इनके पास कुछ लोग नहीं थे। वो 2018 के अंदर पास्टर अरोर थॉमस अपना चर्च को स्टार्ट करते हैं और इनकी मिसेज इनका बहुत ही ज्यादा साथ देती हैं खिदमत के अंदर। वो 120 चेयर लगाते हैं, वो 120 चेयर लगाते हैं, वहां पे प्रस्तिश भी करते हैं, गीत भी और दुआएं भी की जाती है, लेकिन वहां पर 0 लोग होते हैं। जब वो देखते हैं दुआ खत्म हो जाती है, वो हदिया भी जब हदिये का गीत गाते हैं, इनका ईमान इतना स्ट्रॉन्ग होता है। वो 2 लोग मियाँ और बीवी खुद ही खिदमत को करते थे। जब हदिया का टाइम होता था वो दोनों हदिया डालते, वो खुद ही वो हदिया रख लेते थे। यहाँ तक इनका ये आलम था, 0 लोग वहां पर मौजूद होते थे। यही वक्त मुसलसल इनकी जिंदगी में यही मुश्किलें आती रही और ये प्रभु से पूछते रहे। अब तो मैंने चर्च की स्टार्ट किया है, खिदमत को स्टार्ट किया है, फिर भी मेरी जिंदगी में अभी मुश्किलें चल रही हैं, लेकिन वो फिर भी अभी पीछे नहीं हटे। इसी तरह वो चलते चलते फिर तकरीबन 6 से 1 साल तक यही रूटीन उनकी रहती है। 0 गैदरिंग वहां पर होती है और एक वक्त में जब इनके वालिदैन इन्हें कॉल करते हैं कि हम भी आपके चर्च में आना चाहेंगे, तो पास्टर अरोर थॉमस और इनकी मिसेस महिमा जॉन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब और परेशान हो जाते हैं। हमारे चर्च में तो कोई गैदरिंग नहीं, तो हमारे वालिदैन आएंगे तो वो क्या देखेंगे। जब वो आते हैं तो चर्च के अंदर से उसकी वालदा आती है और उसकी वालदा उन्हें कहती है कि
अभी तक कोई चर्च में कोई लोग नहीं आए, लेकिन वो फिर भी गीत मुसलसल गाते रहते हैं, ईमान के साथ लोगों को खड़ा करते हैं। वहां पे कोई लोग नहीं होते। उसकी वालदा देखती है, जब दुआ को खत्म करती है तो फिर वो पूछती है कि यहाँ पर कोई लोग भी नहीं है, तो कैसे आप इतनी ज्यादा प्रस्तिश कर रहे हैं, दुआई भी कर रहे हैं, ज़बूर कलाम भी आप लोगों ने सुनाया है। तो वो बहुत ही खुश थे। तो कैसे आप इतने खुश रह सकते हैं? तो पास्टर अरूर थॉमस ने कहा, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं, क्योंकि अरसा से हम सिर्फ 2 लोग यहाँ पर दुआ कर रहे थे, लेकिन अब तीसरा शख्स आप यहाँ पर आए हैं। तो मैं आज हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं, हमारी कलीसिया में शामिल हुए हैं। और ये देखें, प्रभु के दास कितनी मुश्किलों का फेस करना पड़ा, लेकिन उन्होंने प्रभु का साथ कभी नहीं छोड़ा। इस तरह प्रभु के साथ जुड़े रहें, खुश रहें, सलामत रहें। आज जब उनकी मिनिस्ट्री को देखते हैं, हजारों लाखों लोग उनके दरमियान आते हैं। उनके यूट्यूब, टिकटॉक पे, फेसबुक के ऊपर बिलियंस के अंदर फॉलोअर्स बढ़ जाती है, व्यूज उनके इतने व्यूज होते हैं। अगर सोशल अकाउंट को चेक करें तो इनकी 8 लाख के करीब इनके सब्सक्राइबर हैं। तो ये बहुत ही बड़े गैदरिंग को लेकर चलते हैं, बहुत ही खुश हैं, हर वक्त खुश रहने वाले शख्स हैं। और मज़ीद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।